हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है घीसा। उद्देश्य क्या है इस पाठ का? प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पढ़ाई के प्रति समर्पित बालक के संघर्ष और गुरु शिक्षा परंपरा को अभिनव ढंग से दिखाया गया है। शुरू करते हैं। वर्तमान की कौन सी अज्ञान प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कक्षा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है? यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद या जाने का कारण बता सकती, तो जो एक छोटी नहर के समान ही मेरे जीवन तट की अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी खंडहर में और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा अकारण आकर्षण था, यानी बिना किसी कारण के ही उसका लेखक का वहां से लगाव था। दूर पास बसे घरों से बेल बूटेदार कपड़े पहने, नगदार चूड़ियों और गिलट के कड़े युक्त हाथों में घड़े भरकर लाती औरतें अपनी मुस्कान से हमारे अंदर पर सेतु बना देती, यानी कि पुल बना देती। यानी मेरा लगाव क्यों हो गया? वहाँ की औरतों को देखते हुए, चूड़ियों पहने, बेल बूटे वाले कपड़े पहने, पानी लाती हुई, और जब वो मेरी तरफ मुस्कुराती थी तो मेरा जो है उनके साथ लगाव हो गया। दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नजर बचाकर मुझे देखते। निठल्ले मतलब जो कोई काम नहीं करते थे, सारे दिन गिल्ली डंडा खेलते थे, वो भी लेखिका को देखते थे। कह नहीं सकती कि कब और वैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया और बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्रित हो गए। चिर परिचित मतलब बिना जान पहचान के। मेरे मन में आया क्यों ना इन बच्चों को कुछ सिखाऊं, और कुछ ही पल में बच्चे जो हैं मेरे आसपास इकट्ठे हो गए पीपल के पेड़ के नीचे। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने नगर और ग्राम सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ बड़े भाई के कुर्ते पहने खेत में डराने के लिए लगे नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों बड़े पेट वाले दुबले रूखे थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में वह अकेला ही है। स्मृति मतलब मेरी याददाश्त में, मेरी याद में तो बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे थे, लेकिन सबसे अलग घीसा था जो मेरी याद में भी आज भी सबसे अलग है। वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली, यानी शाम का टाइम। गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली। मेरे पांव नाव की ओर बढ़ रहे थे, पर अंधकार में आती एक स्त्री को देखकर ठिठक गए, यानी कि रुक गए। सांवला रंग, लंबा मुख, बिना किनारे की गाढ़ी धोती से स्वयं को ढके अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। कुछ शब्दों और कुछ संकेतों से मैं यह समझ सकी कि उसका पति नहीं है, और वह जब दूसरों के घर का काम करती है तो लड़का ऐसे ही घूमता है। मैं इसे भी बच्चों के साथ बैठने दूं। दूसरे रविवार को मैंने उसे सबसे पीछे दुबक कर बैठे देखा। पक्का रंग, मलिन मुख यानी कि मैला चेहरा, दो पीली बड़ी आंखें और कस कर बंद किए पतले होंठ। वह निरंतर मुझे देख रहा था, मानो मेरी सारी विद्या सीख लेना चाहता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि घीसा अपने पिता के मरने के बाद पैदा हुआ था। उसका पिता हैजे से चल बसा था। गांव वालों ने मेरा मन फेरने के लिए अनेक बातें बताई, पर घीसा इससे मेरे और निकट आ गया, और गांव वालों ने मना किया कि घीसा को मत पढ़ाओ, अलग अलग तरीके की बातें की। लेकिन लेखिका जो है उसको घीसा से और ज्यादा लगाव हो गया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि घीसा पढ़ने, समझने, याद करने, किताब को साफ रखने में उसके समान कोई चतुर न था। कभी कभी उसे उसकी माँ से मांग लेने का मन करता था। मेरा मन करता था मतलब लेखिका का मन करता था कि कभी कभी वो उसको गोद ही ले ले, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा बच्चा था।
और शनिवार के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर से लीप आता। रविवार को माँ के मजदूरी पर आते ही फटे कपड़े में रोटी नमक दबा गंगा तट पर आ बैठता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफ़ेद नाव की झलक दूर से दिखाई पड़ती, वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान बढ़ता हुआ जोर से कहता, गुरु साहब, और पेड़ के नीचे पहुंच जाता। पेड़ की नीचे डाल पर रखी मेरी शीतल पाठी झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। सूखी स्याही की दवात और टूटे निब वाले कलम के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती और कुछ विद्यार्थी मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने कपड़ों का प्रबंध किए बिना बच्चों को सफाई का महत्व बताया था। दूसरे रविवार को कुछ बच्चे गंगा जी में मुंह इस तरह धोकर आए थे कि मैले रेखाओं में बट गया था। कुछ मैले फटे कुर्ते घर पर रखकर अस्थिपंजर रूप में ही आ गए थे, यानी बिना कपड़ों के ही आ गए थे। जब अध्यापिका ने यानी कि लेखिका ने उन्हें बताया कि सफाई क्या होती है, कि ज़्यादा कपड़े होना ही सफाई नहीं होती, जो पहन रखे हैं उनको साफ रखना, अच्छे से नहाना, वो भी सफाई होती है। पर घीसा गायब था। लड़के कानाफूसी करने लगे। पूछने पर पता चला कि घीसा की माँ को रात को मजदूरी के पैसे मिले हैं। सुबह वह काम छोड़कर साबुन लेने गई और घीसा अभी कपड़े धो रहा है। घीसा नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी की तरह सामने आकर खड़ा हो गया और तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले आई। छीना झपटी के कारण किसी को 5-6 से ज़्यादा न मिले। घीसा वहां से खिसक गया। पता चला कि 2 माँ के छप्पर में छिपा आया है। 2 जलेबी वो अपनी माँ के लिए छिपा आया। एक उसने अपने पाले हुए कुत्ते को दी और 2 खुद खा ली। और चाहिए कि उत्तर में बोला, कुत्ते को कम मिली है गुरुजी, चाहे तो उसे दे दे। होली के बाद उसे ज्वर हो गया, यानी कि बुखार हो गया। रविवार के सांझ में बच्चों को विदा दे उसे देखने चली गई। वह गिरते पड़ते वहीं आता दिखा। घीसा मुझे रोकने की जिद करने लगा। उसे टूटी खाट पर लिटाकर मैं लौटी। इससे कुछ दिन उपरांत वह अच्छा हो गया। मैंने उस दिन तीसरे पहर से संध्या तक वहां रहने का निश्चय किया था, परंतु पता चला घीसा आंखों को मलता, पुस्तक से धूल झाड़ता सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। मेरे जाने की खबर से बच्चे उदास थे। वे जानते थे कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कब लौटूंगी कुछ पता नहीं। 1-2 दिए जल उठे थे। घीसा को गुरु साहब को विदा करना था। वह बड़ा सा तरबूज लिए वहां आया। घीसा के पास पैसा न था, न ही खेत थे। तब क्या इसे चुरा कर लाया है? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना परमात्मा से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माई को लौटने में देर हो गई। उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। खेत वाले ने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। इससे वह कुर्ता दे आया। तरबूज सफ़ेद न हो इसीलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न लेंगे तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा और वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा पाठ दोहराता रहेगा ताकि छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सके। बातें सुनकर उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भाव विभोर हो चली। भाव विभोर मतलब रोना आ गया, है ना। बहुत सारे भाव जो हैं वो इकट्ठे आ गए। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी गुरु दक्षिणा न मिली होगी। मुझे उस गुरु दक्षिणा के सामने संसार के सारे सुख फीके जान पड़े। अब क्या दिया था उस बच्चे ने उसको, अध्यापिका को यानी कि लेखिका को, वो तरबूज, है ना। तो ये किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रों में से एक हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में 6
हवेद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनके साहित्य साधना में एक और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। नीरजा, नौहर और दीपशिखा, यामा और अतीत के चलचित्रों आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।